हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। ये टॉपिक थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और टीचिंग प्रैक्टिस में भी इक्वली यूजफुल है। बच्चे, बीएड एग्जाम्स में इवैल्यूएशंस में से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है, बट स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं कि इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। बच्चे, इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के लर्निंग का सिस्टमैटिक जजमेंट करना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को कितना लर्न हो रहा है उसका जजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी टीचर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर डिसाइड करता है कि लर्निंग कितनी इफेक्टिव है, कितने अच्छे से बच्चे को आता है। अगर इसका सिंपल फॉर्मूला मैं बोलूँ तो मेजरमेंट प्लस जजमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर्स और जजमेंट उन नंबर्स का मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट है, उसने 20 में से जो है 16 मार्क्स ऑब्टेन करे। ये क्या है, मेजरमेंट है जो उसने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। बट टीचर उसे कह रहे हैं कि वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, इवेल्युएशन एक तरीके से। और जब मेजरमेंट प्लस जजमेंट दोनों हो जाती है तो इवेल्युएशन कहलाता है। इट मींस दैट जब मेजरमेंट हुआ है तो भी इवेल्युएशन है, एंड जब जजमेंट है तो भी इवेल्युएशन है। मेजरमेंट एक जो है ना, नैरो कंसेप्ट है, बट इवेल्युएशन क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। टीचर लाइक ओरली क्वेश्चंस वगैरह कंडक्ट कर रही है, ओरल टेस्ट कंडक्ट कर रही है, तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं और उनसे सुनकर कि किस तरीके से उन्हें कंसेप्ट वगैरह क्लियर है, ये भी क्या है, एक तरीके से इवेल्युएशन है। उन्हें बताया जा रहा है कि हाँ बच्चे, अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सिट डाउन। ये क्या है, इवेल्युएशन है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो कि व्हाट इज इवेल्युएशन। ठीक है। मींस यहाँ पे इवेल्युएशन सिर्फ मार्क्स नहीं है, बल्कि मार्क्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, जजमेंट हो गया, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसीलिए क्या बोला जाता है, इवेल्युएशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड मेजरमेंट क्या है, नैरो कंसेप्ट है। ओके। इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। बच्चे, ब्लूम के अकॉर्डिंग क्या है, इवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे इसने क्या बोला, सिस्टमैटिक कलेक्शन मींस सिस्टमैटिक है। इट मींस दैट कि ये प्लान्ड वे में डाटा को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। आफ्टर दैट एविडेंस, एविडेंस मींस मार्क्स हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गए एंड असाइनमेंट्स हो गए। इन सारे वेज के थ्रू बच्चों का डाटा क्या किया जा रहा है, कलेक्ट करा जा रहा है। एंड आफ्टर दैट क्या कह रहे हैं, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। मीन्स लर्निंग कितनी सक्सेसफुल है बच्चे के, कि जो भी पढ़ाया गया है बच्चों को, तो वो कितना उन्हें कंसेप्ट समझ में आया है। ये क्या है, एक डाटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेज, असाइनमेंट्स के थ्रू, ओरल टेस्ट के थ्रू। ये सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग्रिफिन एंड निक्स क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। ओके। सो ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है, बिकॉज ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। ओवरऑल ईयर में जो है बार बार इवैल्यूएशन होता रहता है। टॉपिक वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, दो तीन चैप्टर वाइज हो गया, आफ्टर दैट जो है कंप्लीट सिलेबस का हो गया। तो जो इवैल्यूएशन है कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। और ये सिर्फ सब्जेक्टिव वाइज ही नहीं है, ये क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर इवैल्यूएशन चलता है। मींस ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है बच्चे की, कि ओवरऑल जो है वो डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा। इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, हम जज करते हैं, मींस डिसीजन लेते हैं। आफ्टर दैट वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग मींस परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। सो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, कि लर्निंग गोल क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि हाँ बच्चों को ये कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। भी जो भी लर्निंग गोल है वो कितने एक्सटेंट तक, मतलब कितना अचीव हुआ है। ठीक है। और अचीव मींस जो भी फाइनल रिजल्ट्स है वो देखा जाता है। ठीक है।
इन डेफिनेशन से क्लियर होता है कि इवेलुएशन क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप इवेलुएट कर ही नहीं सकते हो बच्चों को, तो आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। प्लस ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में कंडक्ट किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, नेचर ऑफ इवेलुएशन। सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेलुएशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिर्फ फाइनल एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं होता है ना। टीचर क्या करता है, डेली जो है प्रैक्टिस करवाता है, डेली क्वेश्चंस पूछता है, कभी किसी टॉपिक के, कभी किसी टॉपिक के, कभी प्रीवियस ईयर नॉलेज को इवेलुएट किया जाता है, कभी करवाने के बाद कंडक्ट किया जाता है कि हाँ अब जो है मैंने समझा दिया तो कितना बच्चे को क्लियर हो गया। सो इवेलुएशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, फाइनल एग्जाम्स तक लिमिटेड नहीं है, कंटिन्यूसली बार 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 टीचर कंडक्ट करता रहता है इवेलुएशन। ओके, फिर ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड नहीं होता कि नॉलेज को चेक करें, ये बिहेवियर कैसा है बच्चे का, उसके स्किल्स कितने डेवलप हो रहे हैं, सारी चीजों को देखते हैं। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी क्या किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट मींस होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। फिर थर्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। टीचर पहले ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर देता है, सेट कर देता है कि हाँ ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये लर्निंग गोल है। तो जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, आफ्टर दैट वो चेक करता है कि हाँ वो उस लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इतना कंसेप्ट उसे क्लियर है या नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आफ्टर दैट जो फोर्थ आता है वो आता है सिस्टमैटिक। ये रैंडम नहीं होता, ये प्रॉपर सिस्टम के साथ चलता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है इवेलुएशन। ओके, फिर ये डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड होता है। ये डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। टीचर डिसाइड करता है कि जो है यहाँ पे बच्चों को कितना क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो कौन सी रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करके मैं बच्चों को और अच्छे से करवा सकती हूँ। और टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रेटेजीज है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं एज पर द स्टूडेंट्स। ओके, तो अपनी टीचिंग लर्निंग को भी क्या करना, मॉडिफाई करना। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेलुएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग है। इट मीन्स दैट टीचिंग और इवेलुएशन क्या है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, टीचिंग भी और इवेलुएशन। तो ये बहुत मेजर पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ओके, फिर आता है, इसके अंदर ना आप वो भी लिख सकते हो जो नेचर थे, लाइक कंटिन्यूस है कि रेगुलरली कंडक्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। मींस क्वालिटेटिव क्या हो गया, मार्क्स हो गया, सॉरी, क्वांटिटेटिव क्या हो गया, मार्क्स हो गया, क्वालिटेटिव क्या हो गया, रिमार्क्स हो गया। इस तरीके से भी चेक किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया अपना, और चाइल्ड सेंटर्ड है कि स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है, बच्चे पे फोकस करता है कि बच्चे को कितना क्लियर है, रेदर देन टीचर फोकस नहीं है। ठीक है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसमें किसका होगा, चिल्ड्रन का होगा। ओके, सो इवेल्युएशन जो है इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है, बच्चे की लर्निंग को क्या करता है, बेटर करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं हमारे डिफरेंस पे। ये बेसिकली तो मैं आपको इवेल्युएशन का मीनिंग समझा रही थी, तो साथ साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो एक बार इसे मोटा मोटा फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट में क्या रहता है कि नंबर्स देता है। ठीक है, इवेल्युएशन में नंबर्स एज वेल एज जजमेंट दोनों होती है। ठीक है, फिर ये क्वांटिटेटिव होता है बिकॉज इसमें नंबर है, क्वांटिटी होती है। ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है बिकॉज इसके अंदर मार्क्स, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस जजमेंट दोनों होती है। ठीक है, ये लिमिटेड स्कोप होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये लिमिटेड सब्जेक्ट वाइज रहेगा। बट कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जो है सारी चीजें आ जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करेगा ये इवेलुएशन। ये इस तरीके से इसके एग्जांपल हो गया 18 आउट 20 आउट ऑफ 18, 18 आउट ऑफ 20 सॉरी। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मैंने मेंशन कर दिया। तो ये क्या है, इवेलुएशन है। ओके, फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ इवेलुएशन।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका इवेल्युएशन का। ओके, इसको याद रखने का इजी तरीका मैं बताती हूँ। फॉर्मेटिव क्या होता है? ड्यूरिंग टीचिंग होता है। और समेटिव क्या होता है? आफ्टर टीचिंग होता है। आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक होता है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। एंड प्लेसमेंट जो होता है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन बिफोर टीचिंग होता है, पढ़ाने से भी पहले होता है। जैसे कि आप वो देखते हो एंट्रेंस एग्जाम हो गए तो वो किसके अंदर आ गया? प्लेसमेंट में आ गया। ठीक है, सो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये टीचिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस होता है, कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? कि बच्चों में इंप्रूवमेंट आए, वो अपनी लर्निंग को क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कई सारे दे रखे हैं, लाइक क्लास टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, ओरल टेस्ट। टीचर क्या करता है इसके अंदर? एकदम से फीडबैक देता है, तुरंत फीडबैक मिलता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता रहता है बच्चों को। एफएस वगैरह की बात करते हो या क्लास टेस्ट हो रही है तो उसके अंदर क्या है? फटाफट से टीचर ओरली क्वेश्चन आपसे पुट करता है कि इसका आंसर दो। बच्चे ने अगर गलत दिया तो उसे तुरंत से समझा भी दिया जाता है कि बच्चे नहीं, ये आंसर नहीं है, आपको इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करना है या आपको ये चीज मेंशन करनी है, आपके इस पॉइंट में गलती है। तो इसके अंदर क्या है? बच्चों को कॉन्टिन्यूसली फीडबैक मिलता रहता है जिससे वो अपना लर्निंग को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर है? आगे चलते हैं हम समेटिव इवेल्युएशन में। ये क्या होता है? टीचिंग के बिल्कुल एंड में कंडक्ट किया जाता है। जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है तो उसके बाद में कंडक्ट किया जाता है। ये एक तरीके से फाइनल एग्जाम होता है। इसका जो ओवरऑल पर्पस होता है वो ये होता है कि देखा जाए कि फाइनल में बच्चे ने क्या अचीव करा है, उसने ओवरऑल क्या सीखा है पूरे क्लास में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए फाइनल एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम्स। ओके, ये बेसिकली किसके लिए होता है? ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन के लिए होता है, बच्चों को ग्रेड देने के लिए, सर्टिफिकेट्स वगैरह देने के लिए। जब समेटिव एवेल्युएशन कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद फीडबैक देने का कोई फायदा ही नहीं होता, बिकॉज अब वो इम्प्रूव नहीं कर सकता, अब तो वो लेवल अप हो जाएगा, नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में मूव ऑन हो जाएगा। सो समेटिव एवेल्युएशन बेसिक पर्पस सिर्फ ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है, बच्चे की ओवरऑल अचीवमेंट को टेस्ट करना कि बच्चा पास हो गया नहीं हुआ, दैट्स इट। ओके, इससे कोई भी लर्निंग में क्या है? इम्प्रूवमेंट नहीं आता। ओके, चलिए अब आगे। अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। इसके अंदर क्या होता है? हमें जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है तब जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन लिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूँ, लाइक वीक स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट रेमेडियल टीचिंग के लिए यूज होता है। लाइक उन वीक बच्चों को क्या डिफिकल्टी आ रही है और बच्चे के वीक एरियाज क्या है, तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिया जाता है? डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ओके, इतना आपको क्लियर है? अब आगे चलते हैं। प्लेसमेंट इवेल्युएशन, ये टीचिंग स्टार्ट होने से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्री टेस्ट लेते हैं, इसके अंदर क्या है? हम स्टूडेंट का लेवल चेक करते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। आप किसी भी स्कूल में जाके अपना स्कूल चेंज कर रहे हो, नए स्कूल में जाके आप एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पे आपका सबसे पहले क्या होता है? एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कि आपको, अगर आप 9th क्लास में बैठने वाले हो तो आपको 8th क्लास तक का कितना क्लियर है, तो आपको 8th क्लास का क्या लिया जाएगा? एक टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप को इवेल्युएट किया जाए कि हाँ ये हमारे स्कूल में जो है बच्चों के साथ कोप अप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये क्या है? उसको बेसिक चीजें क्लियर है नहीं है, तो इसके अंदर चेक किया जाता है प्लेसमेंट इवेल्युएशन में। ठीक है, बच्चे के एंट्री बिहेवियर को देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे रखे हैं। अब चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। इसके कुछ फंक्शंस भी है, लाइक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस को चेक करता है, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। फिर टीचिंग लर्निंग को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है। जो भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स होते हैं वो इम्प्रूव कर सकता है। टीचर जो है अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज को क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है एज पर द स्टूडेंट्स नीड। ओके, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिटरमाइन करने में, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं नहीं हुए, ये सारी चीजें क्या है? चेक करी जा सकती है।
बच्चों को फर्दर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की जा सकती है, बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, लर्नर्स को मोटिवेट करना। फिर करिकुलम में अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इवेल्युएशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, लर्निंग बच्चों की इम्प्रूव होती है, जो भी वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन्हें अच्छे से जो है डिफरेंट मेथड से जो है उनके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करता है कि उनका लेवल क्या है अभी और उन्हें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये प्रमोशंस वगैरह डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, अगेन उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है बच्चों को। ठीक है, अच्छे इवेल्युएशन एजुकेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, ये कंटिन्यूअस भी है एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि ये ऑलराउंड है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। कंटिन्यूअस क्या है, क्यों है, बिकॉज ये सिर्फ फाइनल एग्जाम्स को नहीं देखता, ये ओवरऑल बच्चे को चेक करता रहता है, टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे चेक करता है। ठीक है, एंड ये प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन भी क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं उसे, सो दैट जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो है बच्चे अचीव कर सके। ओके, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।